मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय विरोधिया सर मुझे इनवाइट कर रहे हैं इस हिंदुस्तान के मंच पे। वेलकम सर, वेलकम। ग्वालियर में आपका काफी समय पहले बहुत ही शानदार कार्यक्रम सुना, और बिल्कुल जब हम आपको देखते हैं सुनते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा का कई गुना संचार हो जाता है। तो आज का दिन मेरे लिए वाकई में सौभाग्यशाली रहा कि रुपेश आप। कदम सर। सर रुपेश कदम सर, गुड मॉर्निंग। गुड माफी मॉर्निंग सर। चाहूंगा जी माफी जी। चाहूंगा कुछ लेट ज्वाइन कर पाया मैं आप लोगों को आज। काफी दिनों के बाद दिखाई दिया फिर। अभिषेक जी नमस्कार। आप भी काफी दिनों नमस्कार। के बाद दिखाई दिए। वेलकम। गुड मॉर्निंग। आइए अभिषेक सर। थैंक यू नमस्कार विजय सर। और अभिषेक सर हमारे बीच में आए। नमस्कार सर आपका भी नमस्कार। स्वागत है। पूरा हिंदुस्तान जो है आजकल आपका इंतजार करता है कि कब अभिषेक सर स्क्रीन पे हों और कब बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन जानकारियां हम सबको मिलें। जितेंद्र शर्मा जी जो हमारे बीच में योग गुरु हैं और लगातार हमें हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाने के लिए जो है आप काम कर रहे हैं, और एक बहुत ही उम्दा कार्य आपके माध्यम से हो रहा है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। आपका भी सर बहुत बहुत आभार। और इस ये अतुलनीय कार्य है, इनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पूरा हिंदुस्तान आज मीटिंग में है। गुरुदेव आरवी द्विवेदी जी रीवा से मैं गुरुदेव का स्वागत करता हूँ। गुरुदेव अजय कदम जी, गुरुदेव हरिओम कदम जी इस मीटिंग के अंदर हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और पूरा हिंदुस्तान जो है इस मीटिंग के अंदर है। आभार है आपका। वीएस यादव जी, जेपी रावत जी इस मीटिंग में मौजूद हैं। भारत पाल जी, ये ऐसे अनोखे हमारे सिस्टम के फॉलोअर हैं जो आने वाले समय में हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाएंगे। आदरणीय डॉक्टर के गौतम जी, जिनको पूरा हिंदुस्तान रविवार को सुनने के लिए वेटिंग में रहता है। पता नहीं कितने लोगों को जो है आपने असाध्य से असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाने में मदद की है। मैं बिल्कुल गौतम जी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। चूंकि मेरे पास 15 मिनट है और इस 15 मिनट में मुझे अपनी बात रखना है, और आज हिंदुस्तान के सामने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया इस हिंदुस्तान के भाग्य विधाता गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने। मैं उनको बारंबार नमन करता हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बात को पूरे हिंदुस्तान में रख सकूं। परिचय से शुरुआत करता हूँ। मेरा परिचय, नाम रूपेश कदम, मध्य प्रदेश ग्वालियर के एक छोटे से कस्बा पिछोर से हूँ। एक मजदूर परिवार में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी मजदूरी करते थे। जहाँ पे भरण पोषण का साधन केवल मजदूरी था। सुबह कमा लिया, शाम को परेशान, शाम को खा लिया, सुबह परेशान। ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन मैं मानता हूं कि मैं धनवान, रुपयों से धनवान परिवार में तो नहीं जन्मा, लेकिन सोच और संकल्प से बहुत ही अमीर परिवार में मैं पैदा हुआ। मेरे पिताजी का एक संकल्प था कि मैं अपने बच्चों को कभी भी मजदूरी नहीं करने दूंगा, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाऊंगा। और उन्होंने अपना पूरा जीवन, हम चार भाई रहे, चारों को पढ़ाने में लगा दिया पूरा जीवन। और कभी भी उन्होंने अपने सुखों पर ध्यान नहीं दिया, अपनी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। कभी भी हमने, जब तक उन्होंने हमारी जिम्मेदारी रखी, मैंने कभी भी उनके तन पे दूसरा जोड़ी कपड़ा नहीं देखा। एक जोड़ी हमेशा कपड़ा उन पे रहा। सब कुछ उन्होंने बांट दिया हमारी एजुकेशन पे, और एक ही संकल्प उनका रहा कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। समाज ने उनको प्रेरित किया। समाज के जो अग्रणी लोग थे उन्होंने उनको कई बार समझाइश दी कि आप जो है गलत ट्रैक पे चल चुके हैं। ये ऐसे नहीं लोग जीवन परिवर्तित होते हैं। आप मजदूर हो, आपके पास पैसा नहीं है, कहाँ से बड़ी शिक्षा दीक्षा आप जो है अपने बच्चों को दिलाओगे। और पढ़ लिख भी गए तो जो है आजकल नौकरियों के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए होता है, तुम्हारे पास तो खाने के लिए नहीं है। चारों बच्चों को अपने साथ मजदूरी करने ले जाओ, आप कमाओगे, बच्चे कमाएंगे, और कम से कम जो है अपना खाना पीना तो चलाओगे। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। कहते हैं संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, और संकल्पित होकर उन्होंने जो है हमको पढ़ाया लिखाया।
और पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि हम जो है कुछ अच्छा कर सकें। और आज उनकी मेहनत से, ऊपर वाले की कृपा से परिवार में 4 गवर्नमेंट नौकरियां हैं। पूरा समाज मेरे पिताजी का जो है उदाहरण देता है कि वाकई में अगर कुछ शिक्षा लेना तो उधर जाओ, उस परिवार के पास जाओ जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक संकल्प था। और आज वो परिवार पूरे पिछोर के अंदर, जो मेरा छोटा सा गांव है, कस्बा है, वहां पे सबके लिए प्रेरणा बना। मेरे पिताजी की सोच प्रेरणा बनी और इस तरह से हमारे जीवन में बदलाव आया। लेकिन कुछ समय बाद एक बड़ा चैलेंज मेरे साथ खड़ा हुआ। क्योंकि हम 4 भाई हैं, 3 भाई मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं। किन्हीं कारणों से मेरी जॉब नहीं लग सकी। हाँ, यहाँ पे इतनी बात जरूर बोलूंगा कि मैं ढेर सारे साथी आते हैं मंच पे और बोलते हैं, कभी कभी कम पढ़े लिखे होते हैं या वो किसी भी कारण पढ़ नहीं लिख पाते हैं, तो इस बात को बोलते हैं वो कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पढ़ नहीं सका। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो किसी का नौकर होता, और आज पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मालिक हूँ। मैं यहाँ से एक बात इस मंच से बोलूंगा कि कभी भी इस बात को कभी भी इस तरह से न बोले, क्योंकि पढ़ा लिखा न होना जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आधी रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको एजुकेशन जरूर दिलाएं। क्योंकि सबसे बड़ी दौलत आज के टाइम पे एजुकेशन है, शिक्षा है, जिससे हमारा डेवलपमेंट होता है, होल डेवलपमेंट होता है। यदि हम इस चीज से वंचित रह गए तो दुनिया की सारी चीजें आप प्राप्त कर लेना, लेकिन तब भी आपके जीवन में बड़ी कमी रह जाएगी। तो शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो आगे बढ़ा, और जब एक चैलेंज आया, मेरे 3 भाई सरकारी नौकरी कर चुके थे, जॉब ज्वाइन हो चुके थे, और मेरी किन्हीं कारणों से नौकरी नहीं लगी। मेरे सामने एक चैलेंज बन गया कि अब मैं करूं तो करूं क्या। क्योंकि मेरे पिताजी के पास कोई पूंजी नहीं थी कि बिजनेस करा दें। मैंने बोला मजदूर रहे, कोई खेती बाड़ी नहीं थी कि उसको करके भरण पोषण करूं, और नौकरी मेरी लगी नहीं। अब मेरे सामने बड़ा चैलेंज था कि करूं तो करूं क्या। इस दौराहे पे मैं खड़ा था। मेरे सभी भाई अच्छे पढ़े लिख गए, नौकरियों पे थे। मेरी एक भाभी भी नौकरी पे है। मैं गर्व महसूस करता हूं, मैं एक ऐसे फैमिली में रहा जहां पे मैं मानता हूं कि सुख सुविधाओं में कमी हो सकती है, अन्य चीजों में कमी हो सकती है। मेरे घर में जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं रहती। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस परिवार में हूँ, पॉजिटिव माहौल रहता है। तो हमेशा अच्छा सोचते हैं, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या। हाँ, अगर मैं मान लो कोई छोटा मोटा काम करता हूं तो मेरे भाई सभी पढ़े लिखे हैं और नौकर पेशा है, समाज में कुछ उनकी थोड़ी बहुत अच्छी सी वैल्यू बन चुकी है। और मैं अगर कुछ छोटा मोटा काम करता हूं तो उनकी इमेज पे जरूर चोट होगी। इस चीज को सोचते सोचते मैं हमेशा परेशान रहता था। कुछ अच्छा करूं, लेकिन इस हिंदुस्तान में अच्छा करना इतना आसान नहीं है। आज हम देख पाते हैं कि हिंदुस्तान में आज रोजगार की क्या स्थिति है। कम पढ़े लिखे लोग तो क्या रोजगार लेंगे, पढ़े लिखे लोगों के पास रोजगार नहीं है। पिछले 8 साल का अगर हम सर्वे देखें, केंद्र सरकार में 22 करोड़ 22 करोड़ आवेदन जॉब के लिए आए हैं, और महज 7 लाख आवेदन पर नौकरी मिली है। अगर परसेंटेज में निकालें तो 0.33 1% लोगों को भी नौकरी नहीं मिली। ऐसे हालातों में जो है आज हिंदुस्तान में हम लोग जी रहे हैं, और भी आने वाले समय में हालात बिगड़ने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति रही, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या नहीं करूं। इस बीच मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने बड़े भाई जो मेरे इस बिजनेस के गुरु हैं, कोच हैं, श्री अजय कदम जी। इनके माध्यम से आरसीएम बिजनेस का प्लान मुझे देखने का मौका मिला, और उस दिन ये समझ में आया कि यही वो काम है जिस काम को करके जो है मैं अपने जीवन में प्रगति कर सकता हूँ, बदलाव ला सकता हूँ। और इस काम को करके मेरे परिवार की इमेज गिरेगी नहीं, बल्कि मैं अपने परिवार में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई, और मैंने उस दिन से आरसीएम बिजनेस को शुरू किया। कई तरह के चैलेंज आए। जब मैं बिजनेस को शुरू किया तो लगभग मेरे से 65 किलोमीटर दूर आरसीएम का पिकअप सेंटर रहा करता था। बहुत परेशानी आती थी लोगों को बताने में, प्रोडक्ट ले जाने में, खरीदारी कराने में, क्योंकि बहुत दूर था और बहुत सारे चैलेंज रहे। लेकिन एक कमिटमेंट था कि ये मौका है, इसको करना चाहिए। मैंने हमेशा एक कोटेशन सुना था, और मैं उस कोटेशन से बड़ा मोटिवेट रहता हूँ हमेशा,
कि जिंदगी हर लूजर को विनर बनने का एक दूसरा मौका जरूर देती है। और इस बिजनेस का जब मैंने प्लान देखा तो बस मैंने पकड़ लिया कि यही वो मेरी लाइफ का दूसरा मौका है जहां से मैं अपनी जीवन को आगे बढ़ा सकता हूँ। और उस दिन से मैंने जो है कभी मुड़ के नहीं देखा, इस बिजनेस की शुरुआत करी। और चाहे जैसे भी हालात रहे, बड़े चैलेंज आए, बहुत चैलेंज आए, लोग मना करते हैं, कमर कस के बैठ जाइए, लोग मना करेंगे, तैयार रहिए। ना सुनने का बिजनेस है ये। जितनी ज्यादा आप ना सुनेंगे, आप अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ना से कभी हारना नहीं है। तो आज की एक सीख हो सकती है कि ना सुनने के लिए तैयार रहें और आगे बढ़ते चले और अपने आप को डेवलप करते चले। ये बिजनेस एजुकेशन का, सीखने का है। लगातार सीखते रहे। दूसरी चीज है कि लगातार सीखते रहे। मैंने कभी सीखने में परहेज नहीं किया। मेरी अपलाइन ने बोला भीलवाड़ा जाइए, भीलवाड़ा गया। मेरी अपलाइन ने बोला दिल्ली जाइए, दिल्ली गया। मेरी अपलाइन ने बोला शहडोल आइए, शहडोल गया। मेरी अपलाइन ने बोला रीवा आइए, रीवा गया। जहां जहां मेरी अपलाइन ने मुझे बोला मैं वहां वहां गया। यानी सीखने का ये बिजनेस है। कभी भी आपको हमेशा इस बिजनेस में एस पर्सन बन के रहें। एस पर्सन, यस सर, यस सर। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी वो पाते हैं जो एस सर को करना सीख जाते हैं। एस सर के जो वर्ड है उसको याद रखते हैं। और जहाँ पे एक्सक्यूज आ जाते हैं, जहाँ पे बहाने आ जाते हैं, वो साथी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हैं। तो दूसरा मेरा मैसेज आप सभी को यह है कि सीखने के लिए तैयार रहें। और जहां जहां भी आपकी अपलाइन आपको कुछ काम करने के लिए बोलती है, उस काम को करते रहें। क्योंकि मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में माता पिता के बाद दूसरे वो शख्स अपलाइन ही होते हैं जो हमें खुद से ज्यादा बड़ा देखना पसंद करते हैं। जैसे हमारे माता पिता होते हैं, अपने से ज्यादा बड़ा देखना पसंद करते हैं, अपने से ज्यादा कामयाब होना हमारे हमें पसंद करते हैं। उसी तरह हमारे अपलाइन ही होते हैं जो खुद से बड़ा देखना हमें पसंद करते हैं। तो जब भी अपलाइन हमें कोई टास्क दे, जब भी हमें अपलाइन कोई जिम्मेदारी दे, बिल्कुल एस पर्सन बन के रहें। बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे इस बिजनेस में जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो जहां जहां भी अपलाइन ने बात की, वहां वहां गया, डेली प्लान दिखाया। वो समय भी मुझे याद है कोविड के पहले का, जब मैं घर से जो है 15-15, 20-20 दिन बाहर रहता था, 14-14 घंटे फील्ड करता था। और जैसा मैंने सुना है कि बिजनेस 5 साल का प्रोजेक्ट है। 5 साल का प्रोजेक्ट है। इस बिजनेस को 5 साल सिस्टम के साथ एस पर्सन बन के, मोर प्लान मोर बिजनेस, डेली वर्क के साथ करना है। डेली वर्क करना है। इसमें जो है डेली एक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और डेली एक्शन अगर हम 5 साल लगातार करते हैं तो हमारे जीवन में वो सब कुछ आ सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। डेली एक्शन, डेली एक्शन क्या है? हमें डेली प्लान दिखाना है। डेली प्लान दिखाना है, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में है। हमें डेली प्लान दिखाना है, क्योंकि हमें एक बड़ी टीम का निर्माण करना है। यहाँ सब कुछ हमारी एक बड़े नेटवर्क से मिलने वाला है, बड़ी टीम से मिलने वाला है। तो डेली प्लान दिखाइए, प्लान दिखाना सीखिए और स्वयं डेली प्लान दिखाइए। अपनी लिस्ट बनाइए, तुम्हारा डेली एक्शन में डेली प्लान दिखाइए। डेली प्रोडक्ट शेयर करिए। प्रोडक्ट शेयर करने का बिजनेस है। कोई शर्म, कोई लाज लज्जा नहीं इसमें। हमारी जो भी उम्र है, हमारा जो भी मेल फीमेल है, जिस भी शहर से गांव से हैं, जो भी एज है हमारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट को शेयर करिए। तीसरी चीज जो है, कॉलिंग करिए डेली। ये फॉलोअप का बिजनेस है। अपनी टीम में इंफॉर्मेशन के लिए कॉलिंग करिए। लगातार अपनी टीम से संपर्क में बने रहिए। ये डेली एक्शन में आता है। ट्रेनिंग से लेती रहिए और डेली एक्शन करिए। तो डेली एक्शन किया मैंने, और डेली एक्शन किया तो धीरे धीरे एक टीम का निर्माण हुआ, टीम बनी। मैंने उस समय का भी मुझे याद है, यहाँ पे लोग 1-1 साल तक आरसीएम का प्लान नहीं सीख पाते, प्रोडक्ट नहीं बता पाते। मुझे वो समय भी याद है जब मैं 5,000 10,000 के स्लैब पे था। उस समय मैं टिकट की सेमिनार कराने लगा था अपने लीडर्स की, और मैं खुद अपनी मीटिंगें, होम मीटिंगें लेने लगा था जब मेरा 5,000 और 10,000 का स्लैब रहता था। तो इस बिजनेस को सीखिए, आगे आइए, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। इस इंडस्ट्री के मालिक हैं, और मालिक कभी दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं। मालिक हमेशा जो है अपने बिजनेस को खुद देखते हैं। आप इस बिजनेस के ऑनर हैं, इस बात को हमेशा याद है। और ओनर को कोई जवाबदारी दी नहीं जाती। ओनर हमेशा अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खुद प्लानिंग करता है। इस बिजनेस को सीखिए, और ऐसे करते करते धीरे धीरे इस बिजनेस को बिल्ड किया, नेटवर्क बना, और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। क्यों किया, आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। मैंने इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किया कि जब मैंने इस बिजनेस का प्लान देखा कि इस सिस्टम के माध्यम से एक रॉयल्टी सिस्टम है जो हमें मिलता है।
और रॉयल्टी एक ऐसा तरीका है जहाँ पे अगर एक बार हम काम कर लें, जैसे मैंने बोला कि 5 साल का प्रोजेक्ट है, यदि 5 साल हम इस बिजनेस को काम कर दें तो कभी जिंदगी में हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिस्टम जो है आपके लिए काम करता है। मेरी अपलाइन बड़ी अच्छी बात बोल सिखाए मुझे कि 3 साल शुरू के आप सिस्टम के गुलाम बन जाओ। 3 साल आप शुरू में सिस्टम के गुलाम बन जाओ, ये सिस्टम 3 साल बाद आपका जीवन भर के लिए गुलाम बन जाएगा। 3 साल आप सिस्टम के लिए काम करो, 3 साल के बाद सिस्टम आपके लिए काम करेगा। तो इसमें मैंने देखा कि रॉयल्टी एक सिस्टम है जिसमें आप एक लेवल तक काम करते हैं, उसके बाद जो है आप काम नहीं भी कर पाते तब भी आपको पैसा आता रहता है। और मुझे बताया गया कि रॉयल्टी का मतलब है काम करो एक बार और पैसा आए बार बार, काम करो एक बार पैसा आए बार बार, और ये पैसा आपका नेटवर्क बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। आरसीएम की दुनिया के अलावा लेखक, गायक, वैज्ञानिक 3 तरह के लोगों को ये रॉयल्टी मिलती है। चौथी अगर कोई जगह है रॉयल्टी लेने की, पैसिव लेने की, या अपनी जिंदगी में सिक्योर इनकम लेने की, तो ये आरसीएम का प्लेटफॉर्म है। और वहां पे एक उदाहरण दिया गया मुझे रीवा का, कि रीवा के इंजीनियर मेवालाल वर्मा जी थे इस बिजनेस में, कुछ काम किया उन्होंने और कोई ऐसी उनके साथ घटना घटी कि 2 साल 3 साल आरसीएम में रहे, रॉयल्टी ली और हमारे इस दुनिया से विदा हो गए। और इस दुनिया से जाने के बाद उनकी चूंकि मैरिज नहीं हुई थी, तो जब हम इस आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, जब हम इस आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो एक नॉमिनी बनाते हैं हम अपने परिवार में, कोई भी ब्लड रिलेशन में रहते हैं। 18 साल से ऊपर हमें आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करने के लिए चाहिए। 18 साल से ऊपर जो है हमें इस बिजनेस में नॉमिनी के लिए चाहिए, बाकी सारा कुछ हमारा नहीं लगता है। तो उन्होंने अपने फादर को नॉमिनी बनाए, और जैसे ही वो दुनिया से गए तो उनकी जो भी इनकम थी उस समय, वो इनकम उनके पिताजी को आने लगी। और 20-25 हजार रुपए मुझे इनकम का डाटा दिया कि जब वो गए थे तो ये इनकम उनको आ रही थी, और ये इनकम, ये आईडी उनकी बिजनेस की आईडी पिताजी के नाम पे हुई, और ये इनकम सेम उनके फादर के नाम पे ट्रांसफर हो गई, और वो इनकम उनके घर में आ रही थी। और उस समय जब मैंने इस बिजनेस को जाना और पहचाना, उस समय मुझे बताया जा रहा था कि मेवालाल वर्मा जी को कई साल हो गए जाए, कई साल दुनिया से जाए हो गए, और आज उनके घर में जो है लगभग 1 लाख रुपए के आसपास की इनकम आती है, और व्यक्ति दुनिया में नहीं है। बड़ा मोटिवेट हुआ सर, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति दुनिया में न रहे और उसके जाने के बाद पैसा आए। यहाँ तो कर करके नहीं मिलता, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ मरने के बाद भी मिलता है। इस बिजनेस को मैं करूंगा, यदि ऐसा है तो इस बिजनेस को मैं करूंगा। और यदि इस बिजनेस के, इस व्यक्ति की बातों में सच्चाई भी नहीं है, तब भी मैं इस बिजनेस को करूंगा। इसलिए करूंगा क्योंकि मेरा लग तो कुछ है ही नहीं रहा। और यदि इस व्यक्ति के इस प्लान के अंदर जरा सी भी सच्चाई है, और इस बात में सच्चाई है कि काम नहीं करें तब भी पैसा आता है, तो इससे बड़ा मौका जीवन में कुछ हो नहीं सकता। और मैंने संकल्प लिया उस दिन कि इस बिजनेस का मैं रॉयल्टी अचीवर जरूर बनूंगा, और मैंने काम किया, इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना। कोविड के समय में जहां पे लोग घरों में कैद हो गए थे, लोगों की इनकम चली गई, बड़े से बड़े शोरूम बंद हो गए, लोगों को घाटा पड़ गया, करोड़ों रुपए का लोगों का दुकानों में सामान एक्सपायर हो गया। उन कोविड के दिनों में इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन टेक्निकल पे गया, और इस सब चीजों में मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे दोनों बड़े भाई अजय कदम जी, हरिओम कदम जी, आज जो है इस बिजनेस के प्लाटिनम पिन पे। हम 4 भाई हैं, 4 भाई में मैं टेक्निकल हूँ, 2 बड़े भाई रॉयल्टी हैं, एक जो मेरे छोटा भाई है वो भी सरकारी जॉब में, उसका भी रॉयल्टी का बिजनेस जाता है। पूरा परिवार इस बिजनेस को मिलके करते हैं हम। और कमाल की बात तो यह है कि इस परिवार की वजह से सर, सॉरी, इस बिजनेस की वजह से आज मैं महसूस करता हूँ कि रुपया पैसा मिला मुझे वो अलग बात है, शान शौकत मिली वो अलग बात है, एक नई पहचान मिली वो अलग बात है, एक नई जिंदगी मिली वो अलग बात है। लेकिन इस बिजनेस ने जो हमें सिखाया है परिवार के साथ रहना, आज हम जो है, मेरा परिवार है, 4 भाई है, लेकिन आज भी हम चारों भाई उस तरह से रहते हैं जिस तरह से हम 5-5 साल की उम्र में कंचे खेलते थे। आज हम चारों भाई जब इकट्ठे होते हैं तो वही फीलिंग होती है, डेली कनेक्टिविटी रहती है, डेली एक दूसरे से मिलना होता है, दिन में 10 बार हमारी बात होती है। आज भी एक चूल्हे वाली बात है, और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारी चारों की शादियां हो गई। ये आरसीएम बिजनेस के संस्कार है, मैं भाग्यशाली मानता हूँ आरसीएम हमारे जीवन में आया। एक बड़ा कारण ये भी आरसीएम को करने को हो सकता है, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपके साथ रहे, आपकी बचपन की पूरी चीजें आपके हमेशा साथ रहें, इस बिजनेस को करिए साहब। तो ऐसे करके बिजनेस बढ़ा चढ़ा, और वो कहते हैं कि 5 साल इस काम को करिए, डेली एक्शन करिए, सिस्टम में रहिए, अपलाइन कोई बात मानिए। ये काम मैंने कर लिया था, लेकिन मेरे जीवन में 10 मई 2021 को एक बुरा समय आया, एक घटना घटी।
मुझे पैरालिसिस हुआ। और कहते हैं कि जब व्यक्ति काम करने लायक ना रहे तो उसके घर में इनकम नहीं आती, क्योंकि दुनिया में दो तरह की इनकम है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जब आप एक्टिविटी करोगे तो आपको इनकम मिलेगी। पैसिव इनकम जब आप एक बार किसी काम को कर लें उस लेवल तक, उसके बाद नहीं भी कर पाए तो आपके घर में इनकम आती रहेगी। एक्टिव इनकम में जॉब करने वाले आते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दुकानदार आते हैं, छोटी दुकान हो बड़ी दुकान हो, कृषक आते हैं, मेहनत मजदूरी वाले आते हैं, स्किल वाले आते हैं, जितने भी ये काम करते हैं ये एक्टिव इनकम में आते हैं। ये जब जब काम करते हैं, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। हमने कोविड में देखा बड़े से बड़े शोरूम करोड़ों रुपया कमा रहे थे, लेकिन जैसे कोविड आया शोरूम बंद, शटर बंद, इनकम बंद, चूंकि एक्टिव इनकम थी, काम बंद इनकम बंद। दूसरी तरफ पैसिव इनकम होती है, एक बार लेवल तक काम करो उसके बाद आपको इनकम आती रहती है। इसमें रॉयल्टी धारक होते हैं, इसमें जो है यूट्यूबर होते हैं, इसमें कुछ और ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी डाल के अपना प्रॉपर्टी डाल देते हैं, पैसा लगा देते हैं, किराए का आता है, इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मात्र 3% लोग ही पैसिव इनकम कमाते हैं। हिंदुस्तान में 90% लोग ऐसे हैं जो 40,000 रुपए से नीचे में भरण पोषण कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान की हालत है। तो चूंकि मुझे पैरालिसिस हुआ, और पैरालिसिस जब हुआ तो मैं बेड पे चला गया, टोटली 11 महीने बिस्तर पे रहा। और चूंकि मेरे साथ पैसिव इनकम थी, आरसीएम का नेट था, आरसीएम में वो काम कर चुका था उस लेवल तक कि अब मेरा काम आरसीएम से चल जाए, क्योंकि मैंने सीखा था 3 साल सिस्टम के लिए काम करो, 3 साल के बाद सिस्टम आपके लिए काम करेगा। और धन्य है आरसीएम बिजनेस, और धन्य है इस बिजनेस का सिस्टम, और धन्य है इस बिजनेस के मालिक आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। मैं नमन करता हूँ और पूरे उस परिवार को मैं नमन करता हूँ। वीसी सर, केसी सर, अभिषेक जी, प्रियंका मैम, सौरभ जी, पूरा परिवार ने इस हिंदुस्तान को एक नई दिशा और दशा दी है, जिसके माध्यम से लाखों लोगों ने अपने सपने पूरे किए। ये आरसीएम जैसा सिस्टम मुझे मिला, और आरसीएम सिस्टम में मैंने काम किया, मेरा कुछ नेटवर्क बन चुका था। और जब मैं बीमार हुआ, मैं बिस्तर पे था, घर से बाहर नहीं निकलता था, मुझे जो है बाथरूम तक जाने के लिए मुझे परिवार के अपने जो है भाइयों की मदद लेनी पड़ती थी, मुझे उठा के ले जाया पड़ता था। मुझे वो दिन ठीक से याद है जब मैं ग्वालियर गया एडमिट होने के लिए, मेरा आधा शरीर ठंडा होने लगा था। मेरी मम्मी जो है रोने लगी थी मुझे देख के कि पता नहीं क्या हुआ। इस हालत में मैं जो है ग्वालियर गया, और कोविड का समय था, बड़ी परेशानी हुई, डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं थे, तरह तरह के चैलेंज हुए। लेकिन कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करो, आप हमेशा कुछ करो ना करो लेकिन पॉजिटिव रहो, और पॉजिटिव रहे। और वो समय भी निकला, और इस 11 महीने के समय में मैं बिस्तर पर रहा। लेकिन कमाल की बात तो ये कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े वरदान आरसीएम सिस्टम ने मुझे सिक्योरिटी प्रदान की, और इस 11 महीने में लाखों रुपए मेरे पास आए। मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मैं बेरोजगार हूँ, कभी भी ये चिंता नहीं हुई मेरा इलाज कहाँ से होगा, कभी भी ये चिंता नहीं रही कि आज मैं अगर अपाहिज होगा इस बीमारी से, कभी काम करने लायक नहीं रहा, तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस जैसा सिस्टम मेरे पास था। मैं आज बस यही निवेदन आपके बीच में करने आया हूँ, यही आह्वान आपके बीच में करता हूँ। इस सिस्टम में अगर धोखे से भी आ गए हैं, दबाव से आ गए हैं, प्रभाव से आ गए हैं, जैसे भी आ गए हैं, इस बिजनेस में आप सिस्टम के साथ 3 से 5 साल लग जाइए। दुनिया कुछ भी कहे, ये सिस्टम आपकी जिंदगी में 8वां अजूबा का काम करेगा। इस सिस्टम ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल दिया। आज मान सम्मान सब कुछ मिलता है, और जिस भावना से मैं इस बिजनेस को ज्वाइन हुआ था, मेरी एक सोच थी कि कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे परिवार की इमेज डाउन ना हो। मैं आज आखिरी मेरी बात यहाँ पे ये रहने वाली है, उसके बाद बीसी सर होंगे और हेल्थ गार्ड की ट्रेनिंग होगी। आज मैं अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ। जिस भी जगह पे मैं रहता हूँ और जिस भी जगह पे मेरे भाई खड़े होते हैं, तो मेरे भाई गर्व से इस बात को बोलते हैं। इसकी वजह से आज मेरे परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। ये आरसीएम बिजनेस दे सकता है। मैं आज गर्व महसूस करता हूँ कि अपने भाइयों के लिए गौरव बना, अपने परिवार के लिए गौरव बना, अपनी समाज के लिए गौरव बना। और इसके पीछे कहीं ना कहीं नहीं बल्कि पूरी तरह सिस्टम का हाथ है, आरसीएम का हाथ है। और छाबड़ा फैमिली का मैं पुनः एक बार अभिवादन करता हूँ, और मैं बिल्कुल इस बात से आश्वस्त हूँ कि इस हिंदुस्तान में आरसीएम जैसा सिस्टम, कितने भी हम बेरोजगारी के आंकड़े दिखाएं, कितने भी हम जो है गरीबी के आंकड़े दिखाएं, ऐसा मैं मानता हूं इस साइंस के युग में, विज्ञान के युग में, आरसीएम के युग में इस हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति बेरोजगार हो ही नहीं सकता। आरसीएम बिजनेस जैसा सिस्टम हमारे पास है। हम घर घर जाएंगे,
घर घर आरसीएम का प्लान दिखाएंगे, एक एक साथी को भरोसा दिलाएंगे, एक एक साथी को एजुकेट करेंगे, एक एक साथी को संबल पैदा करेंगे, एक एक साथी को रोजगार की दिशा में लाकर उनके सपने पूरे करने में आजीवन मदद करते रहेंगे। इसी बात के साथ मैं आज अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार, आप सभी ने मुझे सुना, मुझे मौका दिया, और मैं बिल्कुल आभारी हूँ कि सभी साथी इस मॉर्निंग सेशन में आते हैं। यूं ही आते रहें, इस बिजनेस को सीखते रहें। ये बिजनेस आपके लिए, आपके बच्चों के लिए वरदान बनेगा। सर, मैं आपके बीच में एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। अभी मेरे बेटे की 7 साल की उम्र है और मैं टेक्निकल अचीवर हूँ। मेरा टारगेट है कि 2025 तक रूबी और स्टार रूबी के बीच में मैं रहूं। और सोचिए, मेरे बच्चे की उम्र 10 साल की होगी उस समय, और अगर मैं वहां पर रूबी और स्टार रूबी जाता हूँ, 2.5 से 3 लाख की इनकम मेरी 5 लाख के 2.5 से 5 लाख की इनकम होगी। 10 साल मेरे बच्चे की उम्र होगी। और सोच के देखिए, अगर मैं चला भी जाऊं दुनिया से उस समय, तो 10 साल की उम्र में 5 लाख रुपया मेरे बच्चे के नाम से आएगा। सोच के देखिए, क्या वो बेरोजगार होगा? जितने रुपए की नौकरी के लिए लोग आवेदन करते हैं, उतना तो वो भारत सरकार को टैक्स दे रहा होगा। इतनी बड़ी जो है विरासत अपने बच्चों को आप छोड़ के जा सकते हैं। हाँ, दुनिया की बातों में आके जो है हम इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। ये ढीले ढाले लोगों का काम नहीं है, एनर्जिक लोगों का काम है, विजनरी लोगों का काम है, ड्रीमर लोगों का काम। और आपके ड्रीम है, आप विजनरी हैं, आपके अंदर एनर्जी है, ये सिस्टम आपके लिए बना हुआ है, ये सिस्टम आपके लिए बना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। ओवर टू सर। थैंक यू हिंदुस्तान, बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी आज रुपेश कदम सर की हमारे बीच में आई है। और बहुत कुछ नहीं सर, सब कुछ ही आपकी स्टोरी से सीखना और सीखने लायक और प्रेरणा लेने लायक था। और आप एक आदर्श लीडर है सर आरसीएम के, और आप अपने परिवार के लिए नहीं सर, इस पूरे आरसीएम सिस्टम के लिए गौरव की बात है। कि मैंने तो बहुत सारी चीजें सर लिखने लगा तो कुछ मेन बातें हैं, पर मुझे तो आपकी पूरी स्टोरी ही लिखनी पड़ी सर। आपकी हर एक एक लाइन में इंस्पिरेशन था कि किस तरह से एक मजदूर परिवार में जन्म लेने के बावजूद, इसमें सर सबसे बड़ी जो बात थी ना, आपके माता पिता की जो सोच थी, उनका जो माइंडसेट था, वो माइंडसेट इतना गजब का था, उनका विजन इतना अच्छा था। और चाहे वो खुद स्वयं किसी भी हालात में रहे हो, उन्होंने खुद कॉम्प्रोमाइज किया, पर पूरे परिवार, आप बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया और सक्षम बनाया। और शिक्षा का महत्व आपने आपके माता पिता ने सबको समझाया कि शिक्षा का जीवन में कितना महत्व होता है। और शिक्षा, लर्निंग, एजुकेशन, जो हमारी बेसिक एजुकेशन जो होती है, उसके साथ साथ जो ये जीवन में अमीर बनने की शिक्षा आरसीएम में आपने वो भी बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे से ली। क्योंकि मैं देख रहा हूं, तो जो स्टोरी मैंने आज सुनी, मतलब आप 6 बेसिक और 8 कोर के एकदम कहते हैं 100% एग्जाम्पल है कि आपने हर चीज को फॉलो किया। आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई है कि शिक्षा का जो महत्व क्या होता है, हमें ना सुनने की आदत जीवन में बनानी चाहिए, उसको नेगेटिव न लेकर के पॉजिटिविटी में हमें कन्वर्ट करना चाहिए अपने आप को कि कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो ना सुनने की आदत हमारे लिए जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको कितना पॉजिटिव लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। और सीखने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा एटीट्यूड जो आपका है कि आज भी मैं देखता हूँ 100% डिसिप्लिन्ड, और आप पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख मुझे सीखने को मिली आपसे। और कोई एक्सक्यूज आपने सीखने के लिए कभी कोई एक्सक्यूज जीवन में नहीं बनाया। ये महत्वपूर्ण चीज है, हम सभी लोगों को ये बात सीखनी चाहिए कि सीखने का कोई भी मौका मिले तो जीवन में कोई भी एक्सक्यूज ना बनाए, क्योंकि सीखने से आप अपने आप को विकसित करेंगे। तो खुद के लिए किस प्रकार का एक्सक्यूज, खुद की कामयाबी के लिए कैसा एक्सक्यूज, और अगर कर भी रहे हैं तो किसी सिखाने वाले का तो नुकसान नहीं हो रहा ना, सीखने वाले का ही नुकसान होगा। तो आप ही सीखने वाले हैं, तो स्वयं के नुकसान का तो कोई काम जीवन में करना ही नहीं चाहिए। तो कोई एक्सक्यूज हमें नहीं बनाना चाहिए। आपने एक और महत्वपूर्ण चीज जो सबको सिखाई, आपकी स्टोरी से हमें सीखने को मिली कि हमें डेली एक्शन में रहना चाहिए, डेली प्लान दिखाना चाहिए, ये प्रोडक्ट शेयर करने चाहिए। ये चीजें जो है ये आरसीएम की जान है, नेटवर्क की जान है, नेटवर्क का बेस है।
ये आपका बेस जो है मजबूत था, आपका ये जो एटीट्यूड था, उसी की वजह से आज आप इस मुकाम पर हैं और आप रॉयल्टी, टेक्निकल और रूबी, आप जिस भी लेवल को आप सोच रहे हैं ना सर 2025 के लिए, आप उससे कई ऊपर जाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है सर, पूर्ण विश्वास है कि आप उससे कई ऊपर जाने वाले हैं। और आपने सिस्टम की तो पावर को बताया ही कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ये किस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है। क्योंकि 11 महीने पैरालिसिस में रहने पर, बेड पे रहने पर, जिसमें आधा शरीर आपका काम नहीं कर रहा था, उस दौरान भी आपने इस सिस्टम से लाखों रुपए की इनकम ली। तो एक ये इतना सिक्योरिटी वाला बिजनेस जो मुझे आपके स्टोरी से एग्जांपल मिला कि सिक्योरिटी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। कोविड के दौरान जब लोगों की कि भाई शटर बंद तो इनकम बंद, तो ये चीज है कि ये इस सिस्टम की पावर है। और आपने इस सिस्टम को इतना कमिटेडली फॉलो कर लिया था कि इस मुश्किल घड़ी में भी लाखों रुपए आपके आते रहे। तो एक किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होना पड़ा कि यार इनकम कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, खर्चा कहाँ से होगा। ये इस सिस्टम की पावर है। तो ये बहुत ही इंस्पायर करा मुझे इस बात ने आपके स्टोरी से। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात, जो सबसे पूरा सार जो है आज की स्टोरी का, जो सर ने बताया, सर का जो जीवन है, और सर को तो मैं जानता ही हूँ, सर ने कमिटेडली इस बिजनेस को किया है और हम सबको ये सिखाया है आज की स्टोरी से कि हम अगर कमिटेड होकर के 3 साल इस सिस्टम को दे दें, 3 साल तक लगातार हम इस बिजनेस को, सिस्टम को दे दें, और 3 साल तो सर हमने अगर किसी काम को कर लिया तो जीवन भर हमारी आदत बनी जाती है। तो वो बात है। तो 3 साल अगर हम कमिटेड दे दें तो हमें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, हमारे सिक्योर्ड इनकम मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सबको ये बात सीखनी चाहिए कि अपने आप को सरेंडर कर दो इस सिस्टम के लिए, अपने अपलाइन की बात सुनो, यस मैन बनो, जो वो कहें वो करो, उसको फॉलो करो। शुरुआती दौर में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप इस बिजनेस को सीख रहे होते हैं, आपको उतनी नॉलेज गेन करने में जो समय जाने वाला है, तब तक के लिए आप यसमैन बन के इस सिस्टम को फॉलो करें। क्योंकि माता पिता के बाद हमारे अपलाइन ही हैं जो ये चाहते हैं कि हम उनसे भी ज्यादा सक्षम बने। तो अपने सिस्टम को, अपने आप को सरेंडर कर दे। शुरुआत में अपनी अपलाइन के लिए सरेंडर हो जाए और बाद में इस सिस्टम के लिए सरेंडर हो जाए। इस सिस्टम को सीखें, और इस सिस्टम को अगर आपने 2-3 साल कमिटेडली कर लिया तो इस सिस्टम से आप वो चीजें हासिल करेंगे जो आपने सपने में कल्पना की होगी, उससे कई आगे आप पहुंच पाएंगे। ये मेरा दावा है, और ये सर ने तो हमारे बीच में संभव करके दिखाया है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग सर, रुपेश कदम सर, मजा आ गया आज आपकी स्टोरी सुन करके। और आज हमारे बीच में हेल्थ गार्ड की ट्रेनर है दिव्या मैम, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें हेल्थ के बारे में भी सीखने को मिलेगी। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए जितेंद्र सर एक बार मैम को इनवाइट कर लें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में डॉक्टर के गौतम और आरबी द्विवेदी जी भी हैं, उनसे भी हम कुछ सुनना जी 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 जी। पहले मैं मैडम को इनवाइट कर रहा हूँ। मैडम दिव्या, आप प्लीज आइए और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए प्लीज। मैडम जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सभी बड़े महानुभावों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मीटिंग में इनवाइट करने के लिए। अभी मैंने जब ज्वाइन किया तो अभिषेक सर बता